गांव का नाम था भैरवपुर। एक छोटा सा शांत सा गांव, लेकिन उसकी शांति सिर्फ दिन तक ही रहती थी। गांव के एक तरफ गहरा जंगल था, इतना घना कि दिन के समय भी धूप जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी। शाम होते ही उस जंगल से हवा के साथ अजीब सी आवाजें आती, कभी किसी के चलने की, कभी किसी के हंसने की, और कभी ऐसा लगता जैसे कोई नाम लेकर बुला रहा हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस जंगल में छलावा रहता है जो इंसान को जिंदा लौटने नहीं देता। गांव के बीच एक पुरानी चाय की टपरी थी। वहां दो दोस्त बैठे थे, राघव और मोहन। मिट्टी के कुल्हड़ में गरम चाय और हवा में जंगल की नमी घुली हुई थी। राघव ने चाय का घूंट लिया और धीरे से बोला, मोहन, सच में कुछ होता है क्या उस जंगल में? मोहन ने इधर उधर देखा जैसे कोई सुन न ले, फिर हल्की आवाज में बोला, तू मान या ना मान, पर जो मैंने देखा है वो झूठ नहीं हो सकता। राघव हंस दिया और कहा, अरे छोड़ यार, ये सब गांव की कहानियां हैं। मोहन ने इधर उधर देखा जैसे कोई सुन न ले, फिर हल्की आवाज में बोला, 3 साल पहले मेरे चाचा जी उस जंगल में गए थे, अभी तक लौट के नहीं आए। लोग कहते हैं छलावा उनका ही चेहरा बना के घूमता है। तभी टपरी के पीछे से हवा तेज चलने लगी और जंगल की तरफ से एक आवाज आई, मोहन। दोनों एक साथ उठ खड़े हुए। राघव घबरा गया। भाई, तूने वो सुना? मोहन का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने धीरे से कहा, ये आवाज बिल्कुल मेरे चाचा जैसी थी। उस रात राघव को नींद नहीं आई। उसके कानों में बार बार वही आवाज गूंज रही थी। अगली रात मोहन अकेला जंगल की तरफ जाते हुए देखा गया। गांव वालों ने सुबह तक इंतजार किया, पर मोहन कभी वापस नहीं आया। बस जंगल के किनारे उसकी चप्पल मिली और मिट्टी पर लिखा हुआ एक वाक्य, जो सुनता है वो आ जाता है। आज भी भैरवपुर में शाम के बाद कोई जंगल की तरफ नहीं जाता, और अगर रात को कोई अपना नाम लेकर बुलाए तो लोग कहते हैं, मुंह बंद रखो।